च एआई इंजीनियर की खुदकुशी का मामला सामने आया। 34 साला अतुल सुभाष ने खुदकुशी तो पहला 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो ते 24 पन्नियां का एक सुसाइड नोट लिखिया, जिस दे विच कहा गया सी कि उस कोल खुदकुशी तो इलावा कोई विकल्प नहीं बचिया। सुभाष ने मौत लई पत्नी निकिता सिंघानिया, सस, साले ते चचेरे सौरे नूं जिम्मेवार ठहराया है। इस तो इलावा अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक जज ते भी गहरे गंभीर इल्जाम लगाए ने। उसने अपने सुसाइड नोट दे विच लिखिया है कि जज ने केस नूं रफा दफा करन दे नां ते 5 लाख रुपए मंगे सन। हुण अतुल दी मौत तो बाद कई सवाल खड़े हो रहे ने, पर अतुल ने खुदकुशी क्यों की ते उसनूं खुदकुशी करन तो उकसाउण दे पिछे दी पूरी कहानी की है, इस रिपोर्ट दे विच देखो। मां रोंदे रोंदे बेहोश हो जाती है। पिता हौसला बनाते बनाते बेसुध हो जाता है। धारा उस पर एक खत्म हो जाता था, केस तो दूसरा लगा देती थी। मां बेटे दे लई इंसाफ दी गुहार लगाउंदी है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माता पिता दे उपर दुखां दा पहाड़ टुट गया क्योंकि उसका बेटा हुण इस दुनिया नूं छड्ड के जा चुका है। बेंगलुरु विच हैरान कर देण वाली इस घटना ने सब नूं हिला के रख दिता है, क्योंकि एक निजी फर्म विच बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर के अहदे ते तैनात एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी अते कानूनी दाव पेचां तो तंग आके आत्म हत्या कर ली। इन्ना ही नहीं, आत्म हत्या तो पहला अतुल ने 24 पन्नियां का सुसाइड नोट भी लिखा, जिस विच उन्हां ने अपनी पत्नी, ससुराल वालियां अते उन्हां दे केस की सुनवाई कर रहे कोर्ट उत्ते आत्म हत्या दे लई उकसाउण, उत्पीड़न करन, जबरन वसूली करन अते भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर दोष लाए ने। अतुल ने सुसाइड तो पहला वीडियो रिकॉर्ड किया अते मरण तो पहला उसने अपने दर्द नूं कुछ इस तरह बयान भी किया। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मूल रूप दे नाल बिहार दे रहन वाले अतुल सुभाष की लाश बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट विच उन्हां दे फ्लैट तो बरामद हुई। पड़ोसिया ने उन्हां दे घर दा दरवाजा तोड़िया तो उन्हां दी बॉडी फंदे ते लटकी मिली। जिस कमरे विच अतुल ने सुसाइड किया उत्थे एक तख्ती मिली जिस ते लिखिया सी जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय हजे बाकी है। अतुल ने अपने 24 पेज के लैटर विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लैटर लिखा। इस विच उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दीआं खामियां के बारे च लिखा अते मर्दां के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराउण दे ट्रेंड बारे भी दस्सिया। अपने सुसाइड नोट विच उन्होंने अपनी पत्नी दे वल्लों दायर कराए गए सारे मामलों के लिए आप नूं निर्दोष भी दस्सिया। उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट तो रिक्वेस्ट करदा वां कि इन्हां झूठे केसां विच मेरे माता पिता अते भरा नूं परेशान करना बंद कर दिता जाए। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था, केस तो दूसरा लगा देती थी। मतलब सर, आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हैरासमेंट बहुत हैरासमेंट। अतुल दा विआह 2019 विच एक मैट्रीमोनी साइट के जरिए होया सी, पर एक बच्चे तो बाद स्थिति बदल गई अते पत्नी बेंगलुरु छड्ड के बच्चे दे नाल जौनपुर चली गई। दोष है कि उत्थों पति नूं पुलिस अते कोर्ट के जरिए ब्लैकमेल करया करदी सी, जिस तो तंग आके उसने आत्म हत्या दा राह चुनिया। हुण पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वेखना होवेगा कि सिस्टम की जिस खामी नूं अतुल ने उजागर किया है कि उसदे नाल इंसाफ मिल पाएगा।
पुलिस का कहना है कि वो लगातार अब जांच कर रहे हैं। वीडियो को लेकर भी वो जो सुसाइड नोट है उसकी भी जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर अतुल जो है अदालत भी गया था फिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला, कि जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं अपने सुसाइड नोट और वीडियो में, तो उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला और क्यों वो मजबूर हुए आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाने पे। कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं।